दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। इसमें पता क्या चलेगा आपको कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करें या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, खर्चा क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है। क्योंकि विला बनते हैं, थोड़े क्लास बी के घर बनते हैं, क्लास ए के घर, तो लेबर रेट तो एक सेम रहता नहीं है। तो लेबर रेट तीनों के क्या चल रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या काम करके देगा, मटेरियल रेट क्या चल रहा है और क्या बातें ध्यान रखोगे 20, जिससे आपका घर स्ट्रांग भी बनेगा, सही भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो मैं बोलता हूं मस्ट ये वीडियो देख लेना पहले, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे या रेनोवेशन करोगे। प्लॉट होगा 50 बाई 20 का। आपका जितना भी प्लॉट है इधर लिख लो, कितना है, 32 है, 33 है, 40 है, 60 है, जितना भी है यहां लिखना है। और दूसरी साइड उसका आ गया 20, तो मेरा हो गया 50 बाई 20, तो 1000 स्क्वायर फीट। पहले इसको ऐसे कर लेना है, जितना भी आपका स्लैब का एरिया बन रहा है ना, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जैसे मैंने किया। आ गया 1000 स्क्वायर फीट। एक स्टोरी है तो 1000 स्क्वायर फीट रहने दो, 2 स्टोरी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 हो जाएगा। 3 है तो 3 से, तो मतलब ड्यूप्लेक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपको पहले कर लेना, पहला स्टेप ये रहेगा। फिर रहता है, देखो 3 किस्म के घर की क्वालिटी रहती है, क्लास ए, बी और सी। ये क्या क्वालिटी क्या है मैं समझाता हूं। देखो ए क्लास हो गया जिसमें आप हर चीज ब्रांडेड लगाते हो, अपने मनपसंद की चीज लगाते हो कि मेरे को ये ब्रांड लगाना है, मेरे को इस हिसाब से डिजाइन बनाना है, मेरे को इतना ये रखना है, हर चीज आपके हिसाब से चलेगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। ये आ गया क्लास ए। तो इसको बनाने का जो खर्चा रहता है, लेबर रेट रहता है, सिर्फ लेबर रेट। मटीरियल आपको लाके देना है ठेकेदार को, मटेरियल आप करेगा टोटल A to Z, वो लेबर लाएगा और शटरिंग लाएगा। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या लाएगा क्या क्या नहीं लाएगा। मटेरियल आपका, लेबर उसकी। तो 450 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट वो लेता है, सिर्फ लेबर आपको देता है अगर आप क्लास ए का घर बनाते हो। क्लास बी का घर कौन सा हुआ, जो मोस्टली हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली हमारी, जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है कुछ ब्रांड्स में, वो थोड़ा डिजाइन पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, क्वालिटी अच्छी रखती है हर मटेरियल की, लेकिन ब्रांड लगा लो, एक ले लो, मतलब आईफोन है और फिर सैमसंग है, तो जो आईफोन का रेट ज्यादा है, सैमसंग आपको कम में भी मिल जाएगा। तो वही चीज है, चीज अच्छी रहती है, ब्रांड नेम है। तो क्लास बी के घर में वो चीज हम यूज करते हैं, तो अच्छा घर रहता है। तो इसका जो रेट चल रहा है 230 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। और आपके ठेकेदार आपको क्लास बी का ही घर मोस्टली बना के देते हैं, क्योंकि आप देखना उनके रेट 230 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए। मटीरियल इसमें भी आप खुद से दोगे, वो आपको लेबर ला के देगा। अगला काम है क्लास सी, लेकिन लेबर कहां तक, मतलब फिनिशिंग भी करके देगा, नहीं करके देगा, वो आगे बात करने वाला हूं। फिर आता है क्लास सी का घर। क्लास सी का घर कौन सा होगा, लोड बेरिंग, जिसमें ना आप पिलर्स देते हो ना बीम देते हो, सिर्फ लोड बेरिंग। जो पहले स्ट्रक्चर बनते थे वही स्ट्रक्चर, उसमें 160 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट लेता है, जिसमें कॉलम बीम नहीं रहेगा, दीवारों के ऊपर स्लैब डाली जाएगी। और एक अच्छा, मतलब उसमें भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो अर्थ के प्रूफ नहीं उस घर को बोलेंगे। अर्थ के प्रूफ क्लास बी और क्लास सी का, इसमें भी 160 से 180 लेगा, मटेरियल आपको लाके देना है। ये हो गया लेबर को अगर आप काम देते हो, ठीक है, एक लेबर के हिसाब से होता है। दूसरा, अगर मैं समझ लूं 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, तो अगर मेरे को लेबर का खर्चा पड़ना है तो मैं पकड़ लेता हूं क्लास बी के घर हम बनाते हैं, ठीक है, और 2,30,000 रुपया हमारा किसका खर्चा आ जाएगा, लेबर का खर्चा। कितना, लेबर का खर्चा, और मटेरियल हमें खुद लाके देना है। ए हो गया क्लास बी का। फिर एक और होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को पूरा दे दो, विद मटेरियल उसको दे दो, लेबर भी उसकी, मटेरियल भी उसका। उसमें भी क्लास ए का घर बनेगा, क्लास बी का, क्लास सी का, ये आप समझ चुके हो। लेकिन क्लास ए का घर आपको बनाना है, जब आपको सब कुछ ब्रांडेड मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो 2300 से 2600 पर स्क्वायर फीट, मतलब 2300 रुपए से रेट स्टार्ट हो जाता है और 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट के तक रेट जाता है। फिर क्लास बी का घर जो मोस्टली हम लोग बनाते हैं, उसका रेट इस समय चल रहा है हर स्टेट में 1650 से 2100 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या कर करके देगा वो आगे बात करने वाले हैं। क्लास सी का घर 1100 से 1250 तक, जिसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, कभी कभी कॉलम वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन वो नाम के कॉलम होते हैं। तो ये लोड बेरिंग, क्लास सी का मैं लोड बेरिंग बोलूंगा। और अगर हम क्लास बी का घर बनाते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 1650 रेट चल रहा है, तो 16,50,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है क्लास बी के घर को बनाने में, जो लोग हम मोस्टली बनाते हैं। अभी इसमें बात करते हैं आपको करके क्या क्या देगा वो।
अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को 16 लाख रुपया दे रहे हो, 16,50,000 रुपया, 1650 रुपया रेट दे रहे हो, और फिर हम बात करते हैं उसमें हमें करके क्या देगा, वो देगा हमें एक्सकवेशन करके देगा। ठीक है, 5 से 6 फुट एक्सकवेशन करके दे देता है आपको। अगर ज्यादा हो तो मना सकते हो, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक्सकवेशन करके देगा, खुदाई करके देगा। सब स्ट्रक्चर का जो भी काम होगा हमारा, सब स्ट्रक्चर का क्या काम हो गया, फुटिंग वो करके देगा, हाँ, पुटिंग का सरिया, प्लिंथ बीम का सरिया, शटरिंग, सब कुछ, ये विद मटेरियल में बात कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ वो करके दे रहा है हमें। और फिर हम पहुंच जाते हैं प्लिंथ बीम तक, सुपर स्ट्रक्चर आ गया, उसका भी ब्रिक वर्क वो करके देगा, उसका शटरिंग वो करके देगा, प्लास्टर वो करके देगा, स्टील जो भी लगेगा स्लैब में बांधना है, स्लैब वो कास्ट करके देगा। मतलब आरसीसी का काम पूरा करके दे रहा है वो, कंप्लीट आरसीसी का काम। डोर और विंडो फिक्स करके वो देता है। ठीक है, उसमें भी आपका, लेकिन आपको पहले ये इन चीजों में भी ध्यान देना है कि आपको उसको बता देना है। एग्रीमेंट होता है एक, जिन्होंने एग्रीमेंट पे वीडियो नहीं देखी है वो देखना। एग्रीमेंट में मस्ट लिखना, मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, उसमें मस्ट लिखा हुआ है कि कौन सी ब्रांड का क्या चीज, कितना क्वांटिटी में, वो सब चीजें मेंशन की होंगी, तो एक पक्का काम आपका होता है। तो एग्रीमेंट जरूर देना है। फिर फ्लोरिंग वो करके देता है, कभी कभार, ये मैं बता दूं, नहीं तो कच्चा प्लास्टर करके दे देते हैं वो। ठीक है, टाइल आपको खुद लगानी होती है तो, लेकिन अगर आपने मेंशन किया होगा वो करके देगा। अगर कंप्लीट जो भी डिजाइन रहेगा, आप फ्रंट में बोलते हो कि मेरे को टाइल लगानी है, मेरे को ऐसा डिजाइन करना है, तो वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। उसने आरसीसी का काम आपको करके दे दिया। किचन की स्लैब आपको डाल देगा। ठीक है, किचन बना के नहीं देता है, इस रेट में आपको किचन बना के वो नहीं देगा, मॉडल किचन, बस उसके प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते हैं। उसमें पैरापिट वो आपको नहीं बना के देता है, आपको सेप्टिक टैंक नहीं बना के देता है, छज्जे जो रहते हैं मोस्टली ना कर देते हैं, और ट्यूरिंग वगैरह के लिए भी ना करते हैं। तो आपको ये चीज देनी है। ठीक है, मतलब मैं आपको इन्वॉल्व समझाऊंगा आपको सब। तो अगर वो घर बना रहा है तो उसने आपको प्लास्टर तक करके दे देना है। ठीक है, प्लास्टर तक वो खत्म कर देगा 16,50,000 रुपए में। 2024 का रेट है। प्लास्टर तक वो खत्म करके दे देगा। उसके बाद आपको टाइल खुद लगवानी है, डोर्स खुद लगवाने हैं, मॉड्यूलर किचन खुद बनवानी है, फॉल सीलिंग आपको खुद करवानी है। ठीक है, ये सब काम आपके खुद रहेंगे। पैरापिट का एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, पैरापिट वॉल। फिर आपकी सीढ़ी, कभी कभी स्टेयर का अलग खर्चा लेते हैं, लेकिन मेंशन करना है। देखो, इसमें इसलिए मैं बता रहा हूं क्या क्या मेंशन होता है क्या नहीं। आपने अगर उसको पहले ही बोल दिया कि हमें ये काम भी इसमें इंक्लूड है, तो वो उस हिसाब से रेट कोड करेगा आपको। तो उस हिसाब से आपको देख के पहले ही चलना है कि किस किस देना है। ठीक है, ये चीज हो गई कि आपका क्या इंक्लूड होता है, नहीं इंक्लूड होता। अभी बात आती है कॉन्ट्रैक्टर देखते समय क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो एग्रीमेंट आपको उससे कर लेना है कि मैं ये क्वालिटी का, ये ब्रांड का सामान, इतना सामान लगाने वाला हूं। पहले ड्राइंग और प्लान बना लो। वो खर्चा आपसे ले सकता है, तो भले आपका खर्चा हो, ड्राइंग प्लान मस्ट बनवाओ। ठीक है, स्टील की डिटेल मस्ट बनवाओ। ये क्लियर आपको कर लेना है। जब कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है, उसका पुराना काम जरूर देखना है। मैं मस्ट कहूंगा, पुराना काम देखे बिना अपना घर का काम नहीं लगवाना। पुराना काम देखना, क्योंकि रेट आपको वो कम कोट कर देगा कि मैं कम रेट में कर दूंगा, लेकिन बाद में वो क्वालिटी खराब करता है, बीच में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पहले तो उसका पुराना काम देख लो, जिसका घर उसने बनाया उससे भी जरूर बात कर लो कि कैसा इसका काम था, कितने टाइम में। और ठेकेदार क्या करते हैं, काम लटकाते हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे वो काम लटकाएंगे। तो मस्ट कहो, जो एग्रीमेंट रहेगा उसमें मस्ट लिखो कि इतने महीने में हमारा काम खत्म होना चाहिए, या देख लेना कि कॉन्ट्रैक्टर ने पुराना काम कितने टाइम में खत्म किया। ये चीज आपको कॉन्ट्रैक्टर के सामने देख लेनी है। और उससे मस्ट कहना है कि आपकी जो लेबर रहेगी, वो क्या करते हैं, एक लेबर लगा देंगे, 2 लेबर लगा देंगे। तो प्रॉपर से टाइम दे देना है कि इतने टाइम में मेरे को काम खत्म चाहिए क्वालिटी के साथ। और ये चीज आपको क्वालिटी खुद इंश्योर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो क्वालिटी आप देख नहीं पाओगे। तो आपको वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना है। कुछ नहीं पता चलता है तो मेरे को कमेंट करना है, मैं आपके लिए ले आऊंगा। और मैंने कंसल्टेशन का ऐसे चार्जेस, मतलब 200 रुपए में मैं आपको हर एक घर की कंस्ट्रक्शन की डिटेल दे देता हूं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा रखता हूं। भले वो लो नहीं लो, हमारे YouTube पे भी वो वीडियोस मिल जाएंगी हर चीज, लेकिन अगर आपको कंसल्टेशन लेनी हो, सिर्फ 200 रुपए में आपकी पूरी डिटेल मिल जाती है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो भी डाउट होगा इंटीरियर के रिलेटेड, घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, वो भी डाउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते टाइम। और फिर आपको जब उसको पैसे देने हैं तो इंस्टॉलमेंट में पैसे देने, मैं समझाता हूं किस हिसाब से पैसे आपको देने हैं उनको। देखो, एग्रीमेंट की वीडियो मैंने डाली हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, लेकिन देख लो, इस हिसाब से मेंशन होता है कि पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन, कैसे प्लिंथ बीम करके देगा, कैसे कॉलम का वर्क करके देगा, ब्रिक वर्क कैसे करके देगा, किडनी रेशियो डालेगा। जब पेमेंट की बारी आती है तो आपको देखो इस हिसाब से पेमेंट देनी है आपको। पहले देखो उसको 6 इंस्टॉलमेंट में रख लो, लगा लो अगर 16 लाख रुपया लगने वाला था हमारा उस घर को बनाने के लिए, तो 6 इंस्टॉलमेंट में बना लो, एडवांस उसको दे दो 5 लाख रुपया। जब वो मटेरियल गिराने लग पड़ता है, उसका सामान उधर आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसको 5 लाख रुपया दे दो। जब एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद पैसे शुरू करने हैं, क्योंकि लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट होगा कि आपसे उसने 5 लाख लिया है या उसने हमारा काम पकड़ा है, नहीं तो 5 लाख लेके भाग जाएगा। तो 5 लाख दे दिया, फिर नेक्स्ट रखो, ये मैं एक सैंपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। प्लिंथ वीक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लिंथ बीम का काम खत्म हो गया, सब स्ट्रक्चर का काम, नीचे का काम खत्म हो गया और ब्रिक वर्क शुरू हो गया, फिर उसको 5 लाख दे दो, ये हो गया। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट उसको देनी है आपने जब आपका ब्रिक वर्क खत्म हो गया और शटरिंग का स्टार्ट हो गया, जो भी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होगी उसका शटरिंग हो गया, तो 5 लाख रुपए तब दे दो उसको, ठीक है। फिर आपका जब फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि डुप्लेक्स घर का वो है एग्रीमेंट है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूं, तो 5 लाख रुपए तब दे दो जब फर्स्ट फ्लोर का हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि 1 लाख रुपया दे दिया, फिर 2, फिर 5 में 6 लाख रुपया, फिर बीच में 50,000 मांग रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा और वो मुकर जाएगा कि मैंने तो इतने लिए नहीं, आपने ऐसे लिख दिए। तो जब ये एग्रीमेंट पे पूरा मेंशन होगा कि मेरे को इतने इतने आएंगे, तो आप टिक टिक भी कर सकते हो कि मैंने इतना दे दिया है, या उसको भी पता होगा कि अब पैसे कब नेक्स्ट मिलेंगे, तो मेरे को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये पूरा स्केड्यूल आपको देखना होता है। जैसे ये देखो इधर लिखा है ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर की माउंटी स्लैब तक हो गया, प्लास्टर नहीं हुआ है, फिनिशिंग स्टार्ट हुई है, तो उसका दे दो। तो इस हिसाब से खर्चा रहता है। अभी मैं बताता हूं, ये हो गया आरसीसी का हमारा खर्चा। फिर फिनिशिंग का आपको कॉस्ट कैसे निकालना है वो बता देता हूं। देखो जैसे हमने क्लास बी का घर पकड़ा था, हमारा आरसीसी का काम खत्म हो गया था, प्लास्टर तक हमारा खत्म हो गया, फिर उसके ऊपर 400 रुपया और पकड़ो, 1650 था ना, प्लस 400 से 600 रुपये होता है, 400 रुपये और पकड़ो, मतलब 2050 रुपये लगेंगे आपके पूरा कंप्लीट घर A to Z, जिसमें आपको पेंट शेड इलेक्ट्रिक सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। 2050 रुपये लगेंगे, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर आपको 2024 में बनाना है तो कम से कम आपको 20 लाख रुपया चाहिए। कितना? कम से कम 20 लाख रुपया, पेंट तक कंप्लीट डोर लॉक लगा के पूरा 20 लाख रुपया कम से कम मैं बोल रहा हूं। बाकी जिस हिसाब का मटेरियल यूज करोगे, क्वालिटी करोगे, तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। पहली चीज हमारी घर की कंस्ट्रक्शन की होती है खुदाई, एक्सकवेशन। कभी भी आपको एक्सकवेशन करवानी है, पहली बात मैं बता रहा हूं, कभी भी एक्सकवेशन आपको करवानी है, आपको 2 से 3 स्टोरी के लिए वो एक्सकवेशन करवानी है। फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर रखनी है, फुटिंग का साइज प्रॉपर रखना है। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार आपको बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग बनानी है और प्रॉपर से पूरी फुटिंग आपकी होनी चाहिए, फिर ही वो कंस्ट्रक्शन करो। क्योंकि आप क्या करते हो, पहले फुटिंग बना देते हो एक घर के हिसाब से, फिर बाद में दूसरे स्टोरी डालते हो, तीसरी स्टोरी डालते हो और वो गिर जाता है। आपको हमेशा 2 से 3 स्टोरी के लिए प्लान करना है, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवानी है। अगली चीज जो आपको करनी है वो करनी है, आपको जो फुटिंग की जाली होती है उसमें जो स्पेसिंग रखनी है स्टील बार के बीच की, वो आपको 6 इंच ही रखनी है, उससे ज्यादा या कम नहीं रखो, 6 इंच रखो। और साथ ही साथ 12 mm का सरिया उसमें यूज करना है। और हमेशा याद रखना, जो आप स्टील बांधोगे प्रॉपर से उसको शेप देनी है, दोनों तरफ से यू बना होना चाहिए। और वो फुटिंग अगर आप प्रोवाइड करोगे, अच्छे से घर बनेगा। आपका ठेकेदार क्या करेगा, सीधा सीधा सरिया दे देगा, ना 6 इंच की स्पेसिंग देगा, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। और जब भी फुटिंग बनानी है, कभी भी ये बॉक्स टाइप नहीं बनानी है, उसको ट्रेपेजोइडल बनानी है। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा बचते हैं कि ये ट्रेपेजोइडल नहीं बनाए, क्योंकि उनसे उनका टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनानी है, उससे लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, घर अच्छे से बनेगा। अगली चीज जो आपको करवानी है, आपको घर की कंस्ट्रक्शन में ATT करवाना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। लोग नहीं करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवाते हैं, लेकिन आपको ATT अगर आपने करवाया होगा तो आपके घर के नीचे बैठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि ATT से होता क्या है, जो भी नीचे कीड़ा टर्माइट जो भी रहेगा, जो मिट्टी को खाते हैं या कंक्रीट को खाते हैं, वो मर जाएंगे और आपकी फुटिंग और नीचे की मिट्टी हमेशा सेफ रहेगी। अगली चीज आपको करनी है, प्लिंथ प्रोटेक्शन का आपको कोई नहीं बताएगा। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, जो आपका प्लिंथ जब बन जाता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन देनी होती है कि वहां से पानी नीचे ना घुस सके। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा, आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देना ही देना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोगे तो अच्छे से आपकी फुटिंग वगैरह नीचे का घर अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जो कॉलम बार होते हैं,
कॉलम बार का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमें कॉलम में क्या सरिया देना है, बीम में क्या सरिया देना है या स्लैब में क्या सरिया देना है, तो उससे ही आपको लेके कॉलम में सरिया स्टील डलवाना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि 12 mm का सरिया डालना है 12 mm का, तो मिनिमम 12 mm का सरिया ही डालना होता है। मतलब 4 नग 12 mm के आने ही आने चाहिए। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, वो गलती है। 12 mm का आना ही आना चाहिए। और इसमें कैसे सही से सरिया डालना है, ये फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी G+ की बिल्डिंग है, कितना सरिया डालना है G+2 की, तो इस हिसाब से आपको सरिया डालना ही डालना है। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो प्लास्टर होता है, हम प्लास्टर करवाते हैं घर पे, तो उसमें रेशो होती है कि 1:4 का माल बनाओ, 1:5 का माल बनाओ। ये 1:4 क्या है, 1 में सीमेंट और 4 रेशो में सैंड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा है, वो नहीं तो 1:8 का माल बना के आपके प्लास्टर कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लास्टर रहेगा 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 में सीमेंट 5 में सैंड, ये चीज ध्यान रखना ही रखना। और सीलिंग में 1:4 का। वैसे ब्रिक वर्क में 1:4 का आपको जो 5 इंच की ब्रिक होगी उसमें करना है, और 1:5 आपको 9 इंच की दीवार में मोटार डालते टाइम ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ध्यान नहीं देते हो आप लोग और वो कर देते हैं। अगली चीज आपको करनी है, जो भी कंक्रीट आपके घर में होगा, फुटिंग का कंक्रीट हो गया या स्लैब का कंक्रीट हो गया या बीम का कंक्रीट हो गया, वो आपको M25 ही रखना है। 1:1:2 का माल, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। M25 या M20 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम का नहीं करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो डाल रहा है नहीं डाल रहा है, यहीं पैसे बचते हैं और यहीं वो क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगली चीज आपको देनी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि प्लिंथ दे दिया तो लिंटल की क्या जरूरत नहीं, आपको प्लिंथ बीम देना है पहले। नीचे प्लिंथ बीम आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट बैंड होता है। वो कहां होता है, जहां जहां हमारी खिड़कियों का बॉटम होता है ना नीचे, मतलब 4 फुट पे जहां से आपकी स्लैब होगी, टाइल पड़ेगी, वहां से 4 फुट पे कंक्रीट बैंड देना है आपको पूरे घर में। फिर लिंटल देना है 7 फुट पे, फिर स्लैब में जाके बीम देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लिंथ बीम का सरिया देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल देते हैं, नहीं, मिनिमम 4 नग 12 mm के डालने ही डालने हैं उसमें। लेकिन आपको प्रॉपर डिजाइन कर लेना है कि नीचे 16 के 2 नग, ऊपर 12 के, मतलब प्रॉपर से सरिया डालने हैं प्लिंथ बीम में, वो भी लोग नहीं करते हैं। कवर ब्लॉक एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं डालते, उनको पता ही नहीं है कवर ब्लॉक के बारे में। ये कवर ब्लॉक होता है, सामने आप देख रहे हो, ये आपको स्लैब में भी डालना है कि आपका सरिया स्लैब से थोड़ा ऊंचा रहे, आपका बीम में डालना है कि आपका जो सरिया है वो कंक्रीट के अंदर रहे, थोड़ा बाहर रहेगा तो उससे होगा क्या, आपका सरिया खराब हो जाएगा, डिट्रॉयड होएगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आपको कवर ब्लॉक हर जगह प्रोवाइड करना ही करना है। फिर मैं बात करता हूं शटरिंग जब भी करवानी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है शटरिंग आप प्लेट से करो या प्लाई से करो, लेकिन वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। कंक्रीट डालते टाइम जो स्लरी निकल जाती है, पानी निकल जाता है, उसी में सीमेंट होता है, अगर वो निकल गया तो आपका कंक्रीट ऐसे ही बचेगा। तो आपको प्रॉपर से उसको करना है कि पैकिंग कर दे अच्छे से और अच्छे से शटरिंग कर, ये चीज़ भी उसको बता देना है। कभी भी आपको जब फुटिंग बनानी है, फुटिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब खेत वगैरह होता है या पानी वाली मिट्टी होती है, वहाँ पाइल भी फाउंडेशन करो या अच्छे से फाउंडेशन आपको देनी है। चिकन मैश पता है किसी को, जो हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं कॉलम और मतलब जॉइंट्स में, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी कंक्रीट और ब्रिक मिलती है तो वहाँ पे चिकन मैश लगाओ। चिकन मैश लगा के ही प्लास्टर करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो ये भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, चिकन मैश कभी यूज़ नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ उसको मस्ट पहले करा देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तराई, क्यूरिंग। क्यूरिंग कोई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो एक लेबर अपनी वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर क्यूरिंग नहीं करवाओगे, आपने M25 डाला है, M20 डाला है, उसकी स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी, आधी स्ट्रेंथ आती है। आधी स्ट्रेंथ आती है अगर तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे किसी कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ अगर आपको डबल करनी हो तो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है हर एक जगह की। तो तराई मस्ट करवाना, और हमेशा ध्यान रखना जो डीपीसी हम करते हैं प्लिंथ के ऊपर, जिससे हमारे घर में सीलन नहीं आए, तो डीपीसी आपको प्रॉपर से करानी है। मतलब 2-3 इंच मोटा कंक्रीट डाल देना है
25, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल मरवा लो तो उससे आपके घर में सीलन नहीं आएगी। आप देखोगे 3-3 फुट तक सीलन रहती है, तो वो सीलन कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपकी जो स्लैब रहेगी, हमेशा ध्यान रखना स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखना, उससे कम रखोगे तो आपका छत वाइब्रेट करेगा। मतलब ज़्यादा रखोगे तो लोड आएगा घर पे, तो 6 इंच बहुत होती है, 6 इंच से ज़्यादा कम आपको स्लैब की वो नहीं देनी है। कभी भी याद रखना स्लैब में जो स्टील है कम से कम 8 mm का यूज़ करना है, उससे कम 6 mm का कभी नहीं करना है। आप मेन बार आप 12 mm का करो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 10 mm का, अगर आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर रहे हो। अगर प्रॉपर से डिज़ाइन करवाया, मेन बार 10 mm का रखो और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना सीडी जब की जाती है वही मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लगाना जिसने सीडी का काम पहले किया हो, नहीं तो मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। सीडी का जो राइजर रहता है वो 6 इंच से ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे सीडी बनानी है। तो सीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना ही रखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। से देखो हमारी फुटिंग किस हिसाब से रहती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमें करनी है। जहाँ ट्रेपेजोइडल रहेगी, जहाँ हमारे स्टेप फुटिंग रहती है। सिंपल जो फुटिंग रहती है ना, ऐसे नीचे आपने सिर्फ एक स्टेप दे दिया, वो सही नहीं है, वो फेलियर हो जाता है मोस्टली। उसमें पंचिंग शेयर और क्रैक आ जाता है फुटिंग में और सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। वो उसको प्रोवाइड मत किया करो। आप प्रोवाइड कौन सी करनी है, आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग करनी है, ऐसी या ऐसी, ठीक है। अभी आते हैं जो हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। कभी भी जब आपकी फुटिंग कास्टिंग हो रही है तो ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, इसको ना पूरा फुल करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सामने दिख गया, ये तो बेसिक है। लेकिन जब भी ऐसे करोगे, मतलब आपने फुटिंग भर दी, उसमें ना ये शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है। ये सामने जो खड्डा सा दिख रहा है ना, ये आपका कॉलम अगर 300 बाई 300 का है तो बीच में 150 बाई 150 का खड्डा कर लीजिए। जब खड्डा आप कर लोगे, इसको प्रॉपर आपका जब कंक्रीट होगा दूसरा, उसमें जॉइंट बनता है, शेयर की हम इसे बोलते हैं। तो ये आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। फिर हम बात करते हैं हमारी इस तरीके की फुटिंग जो आती है, इसको भी आपको पूरा फिलअप करना है। पूरी आपकी यहां तक फिलअप होगी, फिर आपको शेयर की यहां भी प्रोवाइड करनी है। ये प्रॉपर होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसी फुटिंग में देने से, ठीक है।